कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। दिल की दुआएं सब पे लुटाए, अंत यही काम आए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। ओम शांति। इस डायमंड हॉल में, डायमंड युग में चमकते हुए आत्मा रूपी डायमंड्स जो इकट्ठे हुए हैं, उनको कोहे नूर बनाने वाले परमपिता परमात्मा, जो सभी डायमंड्स को डायमंड्स बनाने वाले हैं, आज हम सब उनकी स्मृति में बैठकर कुछ आपस में आदान प्रदान करते हैं। आपने वो कहानी ज़रूर सुनी होगी जिसमें एक व्यक्ति सो रहा था। रात को लाइट हुई, उसकी आंखें खुली और उसने देखा एक फरिश्ता कुछ किताब में लिख रहा है। ये सब आपने कहानी सुनी होगी किसी न किसी रूप में। उसने पूछा, आप क्या लिख रहे हैं? वो बोला कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो परमात्मा को बहुत प्यार करते हैं। वो व्यक्ति पूछने लगा, मेरा भी नाम इसमें है? तो फरिश्ते ने सारी लिस्ट देखकर कहा, इसमें आपका नाम नहीं है। वो व्यक्ति बहुत थोड़ा निराश हो गया, फरिश्ता लुप्त हो गया। वो व्यक्ति सोचता रह गया। अगली रात को फिर उसी प्रकार से हुआ। उसकी आँख खुली, फरिश्ता लिख रहे थे। पूछा, आज आप फिर क्या लिख रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं उनके नाम लिख रहा हूँ जिनको भगवान बहुत प्यार करता। उसने कहा, इसमें मेरा नाम है? तो फरिश्ते ने मुस्कुरा के कहा कि तेरा नाम इसमें सबसे ऊपर है। अब ये कहानी कहाँ से बनी?
सबसे पुराने भगत, बाबा ने कहा ना, जो बहुत काल से बिछड़े हुए हैं, तो सबसे पुराने भगत कौन हैं? बाबा के बच्चे, जिन्होंने द्वापर में भक्ति शुरू की और भक्ति में परमात्मा को प्यार करना, परमात्मा की महिमा करना, कीर्तन करना, उसके गुण गाना, यही करते रहे। अर्थात भगवान को बहुत प्यार करते रहे। दुनिया में हम नहीं, करोड़ों भगत हैं, क्योंकि हम तो आदिकाल के भगत हैं। उसके बाद सारा द्वापर युग, कलयुग भक्तों से भरा हुआ है। परंतु भगवान कहते हैं कि मैं उतने सारे करोड़ों भक्तों में से मैंने चुना कि कौन है जो मेरे प्यार के पात्र हैं। तो वो बाबा ने संगम युग पर चुने। कितने 100 करोड़ आत्माओं में से थोड़े से, ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे 33 करोड़, कम से कम कहेंगे 9 लाख। तो वो जो जिनको परमात्मा ने चुना है, जिनको परमात्मा प्यार करते हैं, वो हैं बाबा के बच्चे, हम और आप। इसलिए अपने भाग्य पर बहुत अच्छी तरह सोच विचार करके कि दुनिया में बहुत लोग होंगे अल्पकालिक, क्षणभंगुर, पद पोजीशन वाले, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो कोई रोग शोक से मुक्त तो नहीं है, दुखों से मुक्त तो नहीं है। लेकिन मैं अपने बच्चों को, क्योंकि जिनको भगवान ने अपने प्यारे बना लिया, परमपिता परमात्मा ने, जो सर्वशक्तिवान है, जो रचेता है, जिसको लोग सदियों से ढूंढते रहे, उसने हमको ढूंढ ढूंढ कर, आप सोचिए, आपके शहर में भी बाबा पहुंच गए, आपको चुना, इस मकान में ये मेरा बच्चा रहता है। जगह जगह से, सारे भारत से बाबा ने बच्चों को चुना। और जिसको भगवान ने चुन लिया, दुनिया में भी अगर कोई राजा महाराजा किसी गरीब को अडॉप्ट कर लेता है बच्चा, तो फिर उसके तो 100-12 हो जाते हैं, उसका तो भाग्य खुल जाता है, क्योंकि राजा महाराजा की सारी सुविधाएं उस बच्चे को मिल जाती हैं। वो तो संसारिक राजा महाराजा है, हम तो भगवान के बच्चे हैं। तो आज जब उसने अडॉप्ट कर लिया, हमें अपना बच्चा बना लिया, खुद चुन करके है। कोई कहा जाता है ऑर्फनेज, यतीम खाने में जाए और ढूंढे कि मैंने एक बच्चा अडॉप्ट करना है, और जो बच्चा अडॉप्ट हो गया उसका क्या हाल होगा, उसका तो भगवान कहते हैं कि देखिए, मैं फिर आगे का ध्यान उनका अपने आप ही रखता हूँ। इसलिए हमारी कोई खूबी नहीं है, हमारी कोई बहादुरी नहीं है, हमने कोई तप तपस्या भक्ति यज्ञ करके बाबा के बच्चे नहीं बने हैं। बाबा ने कहा ये तो तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मेरे को प्यार दिखा रहे थे, लेकिन मैंने आप बच्चों को एक एक को चुन चुन के, इसलिए बाबा कहते हैं चाहे कोई मेरा बच्चा नंबर वाइज है, फिर भी हर बच्चा मेरा बच्चा है, भगवान का बच्चा है, चुना हुआ बच्चा है। तो इससे बड़ा भाग्य किसका हो सकता है। तो हम यहाँ बाबा के डायमंड हॉल में बैठकर अपने भाग्य को, जिसको बाबा कहता है अपने स्वमान को आज याद करें, तो क्या पाएंगे कि सारी दुनिया एक तरफ और बाबा के बेफिक्र बादशाह बच्चे, जिनका भविष्य बना ही हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, वो यहाँ पर बैठे आपस में मेल मिलाप कर रहे हैं। अब आइए कि जब कोई परमात्मा किसी को अडॉप्ट कर ले, तो फिर परमात्मा की जो जायदाद है, जो उसका वर्षा है, वो क्या है। औरों के वर्षे तो छोटे मोटे होते हैं, एक जन्म के होते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं अपने बच्चों के लिए परम धाम को छोड़कर, देखो परमात्मा को हमसे कुछ लेना नहीं, कुछ चाहिए नहीं,
लेकिन बच्चे बना लिया। बाबा ने क्या मार्मिक बात मुरली में कही थी कि मुझे तो नया तन भी नहीं देखने को मिलता, लेकिन मैं पिता हूँ, तो पिता यही खुश होता है कि मेरी संतान मेरे से भी आगे जाए। तो आ कर के बहिष्ठ यानी स्वर्ग, जिसको हम सपने में सुनते थे, स्वर्ग कोई चीज़ है, स्वर्ग में बहुत सुख होते हैं, स्वर्ग में दुख होता ही नहीं है, स्वर्ग के सपने लेते थे, वो भगवान कहते हैं मैं तिरी पर बहिष्ठ लेकर के अपने बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। अब वो एक तरफ देखते हैं कि मेरा वर्षा तो स्वर्ग है, तो स्वर्ग में देवी देवता रहते हैं, देवी देवताओं के तन भी पूजे जाते हैं, उनके अंग अंग की महिमा है, और उनके जीवन के अंदर देवी देवता तो नेक्स्ट टू गॉड कहे जाते हैं, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो मैंने जिनको अडॉप्ट किया वो कभी देवी देवता थे, परंतु धीरे 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 वो तो भूल ही गए मुझको। तो मैंने तो आकर उनको कलयुग के अंत में अडॉप्ट किया और उनके लिए एक अलग से संगम युग बनाया कि बच्चे है तो ये कलयुग, माया का राज है, घोर माया का राज है। और आज बाबा ने कहा माया के अट्रैक्शन, कि माया कितनी अट्रैक्टिव बन के, चाहे वो नकली अट्रैक्शन ही है, पिछले 100 वर्ष में माया ने ऐसे ऐसे अपने अट्रैक्टिव रूप धारण किए हैं कि दुनिया तो उन रूपों के पीछे घूम रही है। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को तीसरी आंख दी कि अच्छी तरह ठोक बजा के देख लो कि ये जो माया के अट्रैक्शन हैं ये असली हैं या नकली हैं, ये धोखे वाले हैं या क्या है। तो बाबा ने हमको अलग से संगम युग बना के दिया और फिर कहा कि तुमको मैंने इस कलयुगी दुनिया से, जहाँ कितने जन्मों के हमने अयथार्थ कर्म किए हुए हैं, हमको पता ही नहीं था यथार्थ कर्म क्या होते हैं, ना वो युग थे यथार्थ कर्म करने के। तो द्वापर से लेकर के बच्चों ने बहुत सारे ऐसे कर्म कर लिए हैं जिनका बोझ उनके ऊपर है, और अगर वो चुकतू करने लगे, करते ही आए हैं, लेकिन द्वापर से लेकर आप देखेंगे हर जन्म में हमने चुकतू कम किया और बोझ ज़्यादा लिया। तो धीरे धीरे हम, बाबा ने हमको सुदर्शन चक्कर दिखाया है कि धीरे धीरे हम सीढ़ी नीचे उतरते 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 रजोगुण से भी तमोगुण में आ गए, तमो से तमो प्रधान में आ गए। अब ऐसी स्थिति में बाबा ने हमको स्वर्ग का वर्षा देना है, तो कहते हैं उसके लायक बनाता हूँ। इसलिए कहते हैं दुनिया में लोग परमात्मा को याद करते हैं, उसकी प्रेयर करते हैं, हे भगवान विषय विकार मिटा दो, हे भगवान पाप दूर कर दो, हे भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन बोलने से क्या होता है? हर रोज़ कह के आ जाओ हे परमात्मा हम पतित हैं आप पावन हैं, उससे क्या होगा? तो भगवान कहते हैं मैं तो बाकायदा आकर के बच्चों को शिक्षक बन के, लायक राजा भी अपने बच्चों को शिक्षक के पास भेजता है लायक बनने के लिए। तो उनको काबिल, लायक किस चीज़ के लायक? दुनिया में शिक्षक नौकरी के लायक बना देते हैं, IAS के लायक बना देते हैं, लेकिन जो तो भगवान कहता है मैं तो आपको स्वर्ग के लायक बनाता हूँ। तो ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान, और वो भी इतना सहज करके। आज आप चौथी क्लास के बच्चे को देखें, उसकी पीठ पे किताबों का कितना बड़ा बोझ होता है। हमारे को तो बाबा कहता है कुछ भी नहीं तुम्हारे पास। तो इतना सहज करके, इतना तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान बाबा ने हर बच्चे को भरा हुआ। आप सोचिए, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित किसी की जगह जाइए तो आप बताएंगे फलाने साधुओं महात्माओं की डिग्रियां गिनी हैं, तो बहुत बड़ी लंबी लंबी डिग्रियां वो सुनाते हैं, लेकिन ज्ञान क्या है? तो भगवान कहते हैं परित्राण है साधु नाम, इन साधुओं को भी मैं तारता हूँ। तो हमको बताते हैं, तो साधु तो समझते हम दूसरों को तारते हैं,
इसलिए बाबा कहता है कि सारे साधुओं से, सारे शास्त्रों से, सारे खोज करने वालों से ऊपर बाबा ने हम बच्चों को बिठाया है। तो ज़रा अपने लिए अपने सम्मान की सीट पर स्थित होकर थोड़ी खुशी से ताली तो बजाइए। और फिर बाबा कहता देखो कि मैंने ना सिर्फ पढ़ाई भी सिखाई कि किस सारे चक्कर का हमको पता होगा, हम कहाँ पर हैं, इस वक्त हमारे पास कौन सी शक्तियाँ हैं, हमारे साथ खुद भगवान है। वो हमको खुद कहते हैं मैं आपका कंपेनियन बन के, कंबाइंड बन के आपको मैं पार कराने वाला हूँ। लोग तो नैया का खवैया पार करने वाला कहते रहे, हमें तो सचमुच वो पार करवा रहा है। पार कहाँ है वो भी दुनिया वालों को पता नहीं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि मैं विधि बताता हूँ कि आखिरकार इस शरीरों के साथ तो हमने सतयुग में नहीं जाना। सतयुग में तो ऐसे शरीर नहीं होते, दैवी शरीर होते हैं। तो मैं तुम्हें पिछले पापों को भस्म करने के लिए सतगुरु बन के तुमको विधि भी बताता हूँ कि मुझ सर्वशक्तिवान के साथ खाली योग लगाना है, स्मृति में रहना है। तो सारे ज्ञान का सार क्या होता है? स्मृति। स्मृति और विस्मृति, दो शब्द अगर हम याद कर लें, भक्ति में हम उसको सिमरन कहते थे, माला फेरते थे या मन में सिमरन करते थे, कोई राम राम, कोई कृष्ण कृष्ण। लेकिन स्मृति और चीज़ है। स्मृति में आपको रटना नहीं पड़ता, आपके मन के अंदर रहती है। जैसे किसी लौकिक संबंधी की स्मृति, पता लग गया ये मेरा भाई है, तो बार बार उसका नाम लेकर कोई कहे तू मेरा भाई है, ये तो कहेगा अनाड़ी है, मैं तेरा भाई हूँ ना। इसी प्रकार से स्मृति, लेकिन स्मृति रहे। तो स्मृति से विस्मृति कौन कराता है? तो बाबा कहता है कि माया का राज है। माया कहती है मेरे राज में तुमने जन्म लिया और तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे से छूट करके तुम किसी और के बन जाओ। माया तो ट्रेटर बनाती है, भगवान ट्रेटर से छुड़वाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि माया हर कोशिश करेगी, हर प्रकार का प्रलोभन देगी, हमको पता भी नहीं लगेगा। जैसे चूहा फूंक मार के काट लेता है, हम माया को बाबा ने चूहिया भी कहा है। इतनी चतुर है, आपको ठंडा ठंडा लगेगा पर वो आपको काट जाएगी। इसलिए बाबा कहता है खाली एक ही बात का ध्यान रखना है कि माया से सावधान रहना है। और ये माया की नगरी है। अब आप देखिए, ब्राह्मण भी जो अच्छी तरह से जानते हैं कि आत्मा जो है वो योग बल से पावन होती है, ब्राह्मण अच्छी तरह से जानते हैं। आत्मा कोई शक्तिशाली जो है सेब खाने से, सैर करने से या बादाम खाने से नहीं होती है। माया, आत्मा की शक्तिशाली होने का तरीका क्या है? योग बल से होती है। और योग बल से हम 63 जन्मों की निर्बलता को दूर करते हैं। और बाबा कहते हैं 21 पीढ़ी के लिए तुम शक्ति जमा करते हो, राजाई के लायक बनते हो। फिर भी माया क्या करती है? ब्राह्मणों को कहेगी चाहे क्लास का टाइम है, चलो थोड़ी सैर कर लो, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अरे भाई, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये बहुत अमूल्य शरीर है संगम का, तभी तो तुम ज्ञान ले सकोगे। अच्छा, फिर माया बड़ी चालाकी से कहेगी, बाबा कहेगा अमृत वेले योग करो, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल टाइम रखा हुआ है, तुम्हें वरदानों से भर दूंगा। ऐन उसी वक्त माया आके क्या कहेगी? सारे दिन में बहुत सारे काम करने हैं, थोड़ा अभी रेस्ट कर लो। योग तो सारा दिन लगा सकते हो ना, योग तो योग ही है, अभी रेस्ट कर लो तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सचमुच। और उस वक्त ऐसे लगता है सारे अंग टूट गए हैं, शरीर हिल भी नहीं पा रहा है। और ये खास उसी समय होता है, उसके पौने घंटे बाद फटाफट चलना फिरना सब शुरू, सारे अंग ठीक हो जाते हैं। ये कौन करता है? माया।
वकील बन के हमारे को ऐसा कहेगी जैसे आपके हित में कह रहे हैं, और बिल्कुल इस प्रकार से आपको कन्विंस कर देगी। अच्छा फिर क्या कहेगी, योग ही लगाना है ना, योग तो आत्मा ने लगाना है। अब आत्मा ना लेटती है ना बैठती है, थोड़ा लेटे लेटे ही लगा लो, हैं? इतनी दूर जाओ आओ, अच्छा लगेगा योग, उठो, ऐसे तकलीफ होती है तो बस फिर और भी पसंद आ जाता है। भाई योग ही लगाना है ना भगवान से, तो योग में बाबा ने कब कहा है कि बैठ करके योग लगाओ, चलते फिरते लगाओ। तो फिर बस वो ऐसी आंख बंद होती है, खुलती कब है, जब अमृत वेला पूरा हो जाता है, ठक से खुल जाएगी। अब आप देखो आराम इत्यादि ये माया लापरवाही करवाती है। अगर उसी वक़्त एक मक्खी भी आपके कमरे में घुस जाए और इधर उधर आपके कान में भुन भुनाने लगे तो आप उठ के बैठ जाओ। आप देखेंगे हर एक ब्राह्मण अपने जीवन में देखेगा कि बाबा हमको जगाते रहते हैं और माया हमको सुलाती रहती है। ये माया का राज है। तो अगर आप ये समझ लें कि कोई भी चीज़ जो हमको लापरवाह ये कर रही है, बाबा के ने जो हमको बातें बताई हैं उससे परे ले जा रही है, प्रलोभन दे रही है, तो हमें उससे सावधान रहना है। बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है कि बच्चे इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मायावी हैं। मान लो हम भोजन करते हैं, अब भोजन के लिए जितनी भी चीज़ें आती हैं किचन के अंदर, भोजनालय के अंदर, वो सब माया की है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे भक्ति में हिंदू लोग शुद्धिकरण करते थे, किसी अछूत को छू लिया तो स्नान करते थे और उसको कहते थे ये खराब आदमी है, फिर धीरे धीरे लापरवाह हो गए, छिट्टा देने लग गए, बस छिट्टा दे लो हम ठीक हो गए। इसी प्रकार से उस मायावी चीज़ों को ब्राह्मण धारण करे। ब्राह्मण का मतलब ही क्या होता है, हम तो सच्चे ब्राह्मण हैं, उसका शुद्धिकरण करे। तो एक ही तरीका है, ऐसे नहीं पानी से धो ले या गर्म पानी से धो ले, लेकिन बाबा को याद करें। तो बाबा कहते हैं इस तमोगुणी दुनिया से मैंने तुम्हें संगम पर रखा है, ब्राह्मण बनाया है और लौकिक बनाया है। तो हम लोगों का अलौकिक जन्म है, तो अलोक लाइट को भी कहते हैं, अर्थात हमें हर अशुद्ध चीज़ को शुद्ध करना है, तब उसका सेवन करना है। इसमें ब्राह्मण कभी तो बहुत ध्यान देते हैं, जब भोग बनाना होता है, कोई शरीर छोड़ जाए रिश्तेदार, उसका भोग लगाना होता है तो बड़ी अटेंशन रखते हैं। इम्तिहान देने के लिए भोग लगवाते हैं तो बहुत अटेंशन लगते हैं, लेकिन नॉर्मली वो उसको साधारण गिन लेते हैं। ये कहते हैं भाई भोग में क्या बना है, हलवा बना है तो अच्छा बना है, दलिया बना है तो अच्छा नहीं बना, यहाँ तक हिसाब लगाते हैं। लेकिन भगवान कहता है एक ही तरीका यहाँ की से शुद्धिकरण का है, वो है बाबा की याद, क्योंकि बाबा हर अशुद्ध चीज़ को शुद्ध बना देता है। और वो ब्राह्मणों कहा गया है कि सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे, और उन ब्रह्मा जी के पीछे शिव बाबा था। अर्थात अगर हम शिव बाबा की याद में रहकर कुछ भी करेंगे, पहले तो ऑटोमेटिक हमको पहले से सावधानी मिल जाएगी। हम कोई बहुत ज़्यादा वाचा में जाएंगे तो शिव बाबा ने हमको बताया हुआ है अभी तुमको शांति धाम में जाना है, तो शांति धाम का अभ्यास होगा तो शांति धाम में जाएंगे। अगर हम कहीं लौकिकता में जाएंगे, दुनिया की तड़क भड़क देखेंगे, तो बाबा ने बताया हुआ है ये सब माया का नाश होना है। तो हम अपने अंदर युक्ति निकाल सकते हैं। मान लो एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, आईसीयू में पड़ा है, बहुत बीमार है, हाय हाय कर रहा है, हिल भी न रहा, डॉक्टर उसको किसी से मिलने भी नहीं दे रहे, मशीनें लगी हुई हैं। अच्छा, कोई उसको कह दे कि तेरे बेड के नीचे टाइम बम रख गए हैं कोई,
और ये फटने वाला आधे से आधे मिनट में। अब वो व्यक्ति जो बिल्कुल मरा मरा नज़र आ रहा है, वो उठकर डॉक्टर को धक्का मार के बाहर आ जाएगा। ये ताकत कहाँ से आ गई, आप सोचो। ऐसे ही अभी हम समय को, बाबा कहते संगम का समय बड़ा अमूल्य है, हम कदर नहीं करते। लेकिन अभी हमें ही आईसीयू में जाना पड़ जाए तो हम घंटे गिनने लग जाते हैं, दिन तो छोड़ो कि सुबह होगी कि नहीं होगी। हैं इतना बाबा, इतना अमूल्य वैल्यू है, अगर मैं बाहर निकल आया तो मैं तुम्हें निरंतर याद करूँगा। जैसे बाबा ने कहा ना, गर्भ जेल में वो कहते हैं हाय हाय करते हैं, तो इस प्रकार से माया का क्योंकि परछाया सब जगह फैला हुआ है, तो हमें सावधान रहना है। तो आज हम देखेंगे कि बाबा ने हमको बहुत रोज़, फिर बाबा कहते हैं इतना माया का साया है, नहीं तो एक बारी बाबा ने बता दिया कि तुम आत्मा हो, आत्मा पतित है, बाबा को याद करना है, आत्मा को पावन बनना है, पावन बने बगैर आत्मा परम धाम नहीं जा सकती, छुट्टी। अच्छा 6 महीने बाद एक बारी बाबा कह दे, नहीं, बाबा को पता है ये माया का गहरा राज है, इसमें बाबा आके अंदर आ गया। माया के राज में आना भी बड़ा इम्पॉसिबल है, भगवान ही आ सकता है। फिर उसने आकर के कैंप भी लगा लिया, अपने बच्चों को भी बना लिया। अब हमको ये देखना है, बाबा के रोज़ हमें सावधान करता है, और हर मुरली का एक ही सार होता है। कोई भी मुरली आप पढ़ लें, बाबा यही कहेगा कि बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करने से विक्रम विनाश होंगे, कुछ भी करो मुझे याद करो। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वशक्तिवान की याद से ही हम इस पतित दुनिया में पावन रह सकते हैं, हमारे संकल्प पावन हो सकते हैं, हमारे बोल पावन हो सकते हैं। और बाबा साथ साथ ये भी बताते हैं, जैसे कि हमको बताया जाता है अचानक तो बताते हैं, हम सबको पता है अचानक, और हम देख भी रहे हैं कि संगम युग पर ब्राह्मण जो हैं, शाम तक किसने शरीर छोड़ देना है किसी को पता नहीं। बाद में न्यूज़ आ जाती है कि ये ब्राह्मण आज, हम कहते हैं हाँ एडवांस पार्टी में चले गया, उसके लिए तो संगम खत्म हो गया। तो संगम में जो हम तरक्की कर सकते हैं, जो हम अपने आप में जमा कर सकते हैं, पिछला चुकतू कर सकते हैं, वो तो संगम पर ही कर सकते हैं। तो हमको अचानक का पता है, और हर एक हम में से जानता है मेरे साथ भी अचानक हो सकता है। फिर भी उस अचानक के लिए हम कितनी तैयारी करते हैं। हम कहते हैं हमें कोई डर नहीं, शरीर छूट जाएगा, छूट जाए, लेकिन उस अचानक से कितना नुकसान हो जाता है, उसके लिए बाबा कहते हैं एवर रेडी रहो। एवर रेडी का ये मतलब नहीं कि बुलावा आया तो हम एवर रेडी हैं, ये नहीं है। हम पहले से तैयार रहें। तो जब किसी को पता हो कि मुझे ये जगह छोड़नी है, आपको पहले से पता है कि आपने आबू छोड़ना है, आपने अपने शहर में जाना है, ठीक है, तो आप उसकी तैयारी रखते हो कि नहीं रखते हो। माउंट आबू के 5-7 दिन को नोट करते हुए पहले तैयारी रखते हो कि मुझे जाना है, ऐसा ना हो मेरे जाने के दिन मेरी टिकट ना हो, आदि आदि। इस छोटी जर्नी में भी हम तैयारी रखते हैं। अब भगवान कह रहा है कि तुम्हारी अचानक होगा, संगम खत्म हो जाएगा, उसके लिए तुम पूरी तैयारी करो। अब पूरी तैयारी में क्या कुछ आता है? पूरी तैयारी में तो ये आता है कि रात दिन भी अगर हम लग जाएं, जिसको बाबा ने निंद्रा जीत कहा है, अर्जुन कहा है, क्योंकि परम धाम में रात दिन नहीं होता, सूक्ष्म लोक में भी रात दिन नहीं होता, ये सूर्य चांद यहीं होता है। तो अगर हम अपने को आत्मा गिनते हैं या फरिश्ता गिनते हैं तो हमारे लिए रात दिन रहता ही नहीं, हमें, क्योंकि हम उससे परे हैं। इसलिए बाबा कहते लगातार भी आप तैयारी करो, तब भी मेरी मदद से आप अपने विकर्मों को जल्दी जल्दी विनाश कर सकते हो। अच्छा, इसलिए फिर बाबा कहते हैं
कई बच्चे कहते हैं अंत में हम तैयार हो जाएंगे ना, हम ऑलरेडी नष्टो मोह हैं, हमें ज़रा डेट बता दो, विनाश किस दिन होना है, हम देखो उससे पहले अपने गांव की भैंस भी बेच देंगे, सब सफल कर लेंगे, ये कर लेंगे वो। तो बाबा कहता है कि नहीं, बच्चे बड़े अच्छे अच्छे प्लान बनाते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और ये भी कहा कि दुनिया के अंदर आप कोई परीक्षा देते हैं, फेल हो जाए तो अगले बारी आपको चांस मिलता है, लेकिन इस परीक्षा के अंदर आपको अगला चांस नहीं है। जो आपने अब कर लिया, अंत में जब उस वक़्त अंत घड़ी आएगी, उस वक़्त हमारे आगे आएगा, अरे हम बहुत कुछ कर सकते थे, हमें तो बहुत टाइम था, हमने तो किया नहीं। और ख़ास तौर पे स्थूल में आने से, लौकिक में आने से हम ये समझते हैं ये तो काम है, बाकी पता नहीं क्या है। अर्थात कि मान लो अपनी दिनचर्या आप गिनते हैं कि मैंने योग लगाना है, मैंने क्लास करनी है, मैंने सेवा करनी है, मैंने भोजन करना है, शाम का योग करना है, ये तो काम है। वो जो बीच का टाइम है जो बहुत सारा होता है, मान लो आप डायमंड हॉल से किचन तक जाते हैं, वो भी तो टाइम है। यहाँ से आप अपने शहर तक जाते हैं, वो भी तो टाइम, उसको ब्राह्मण समझते हैं ये फ्री टाइम है, यानी इसमें तो कुछ करना ही नहीं हमें। बाबा कहता है कि वास्तव में उसी में आपको करना है। दुनिया के लोग तो टाइम ढूंढते हैं, क्योंकि आत्मा, हम लौकिक में आएंगे तो लौकिक चीज़ों को ध्यान रखेंगे, और वो सारी हमारे लौकिक शरीर तक इस जन्म तक रहेंगी। बाबा कहते हैं आत्मा का भोजन क्या है। हम शरीर के भोजन के लिए तो मेनू बनाते हैं, फल खाना है, ये खाना है, आजकल के डॉक्टर भी नई नई बातें बताते हैं, ये छोड़ना है, ये करना है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, उनकी बात मान लो, लेकिन क्या अगर हमारे ऊपर 63 जन्मों का बोझ है तो हम क्या अपनी डाइट ठीक करके उस बोझ को उतार सकते हैं? क्योंकि डाइट को ठीक करने में भी परेशानी होती है। आप कुछ खा रहे हैं, उसकी जगह वो कहे ये करना है, ये नहीं करना, उसी में ध्यान लगा रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम आत्मा को देखें। तो भगवान ने कहा है आत्मा कोई शारीरिक भोजन नहीं करती है, आत्मा तो एक चावल का दाना भी नहीं खाती। हम आत्मा हैं, हमने आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, आत्मा को निरोगी बनाना है, आत्मा को अचानक के लिए तैयार करना है। इसलिए मोटे रूप से बाबा ने कहा है शुद्ध संकल्प, शुभ संकल्प ही आत्मा का भोजन है। चलो अगर हमने भोजन का ही ख्याल रखना है और बातें छोड़ दो, जो भोजन करना है करो, जो परहेज करना है करो, लेकिन आत्मा के शक्तिशाली बनाने के लिए और आत्मा को निर्बल बनाने से रोकने के लिए एक बात तो समझ में आती है कि आत्मा का भोजन है शुभ संकल्प और शुद्ध संकल्प। क्या हम ये रोज़ जो बाबा मुरली चलाते हैं जिसमें बाबा कहते हैं कि तुमने सर्वगुण संपन्न बनना है, तो सर्वगुण शुभ संकल्प से ही तो आएंगे। तो अगर हम इतना ही ध्यान रखें कि मुझ आत्मा को अपने स्वर्गवास 21 पीढ़ी के लिए स्वर्ग में जाने के लिए और पिछले 63 जन्मों के नरक से बचाने के लिए, जिसके कारण से मुझे विकारों रूपी बीमारियां लगी, बाबा ने बता दिया। मोटी बात नहीं, हर एक जानता है। भक्ति में हम प्रेयर करते हैं, आरती करते हैं, विषय विकार मिटाओ, तो वो विकारों रूपी बीमारियां भगवान को प्रेयर कर रहे हैं। और भगवान खुद हमको आके कह रहा है कि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बीमारियां हैं, इसका कारण अशुद्ध संकल्प है। और हमें अगर दैवी गुण धारण करने हैं तो हमें शुभ संकल्प करने हैं। ये तो सिंपल बात है। हम दूसरे के लिए कहते हैं ये क्रोध कर रहा है, इसने देखो लोभ कर लिया,
इसके अंदर तो बहुत अभिमान है, इसको तो दृष्टि वृत्ति खराब है, दूसरे के लिए कहते हैं। वो रोगी हैं, हमने रोगों को थोड़ी गिनना है, हमने ये देखना है कि रोगियों के बीच में मुझे निरोगी बनना है, और मुझको देखकर और भी बनेंगे, औरों को भी बनने की प्रेरणा देनी है। अगर कोई देखेगा कि ये आत्मा, इसके अंदर नम्रता आ गई है, इसके अंदर धैर्यता आ गई है, ये क्रोध से नहीं बोलता है, ये मुझे सहयोग देता है, सच्चे दिल से मेरी मदद करता है, तो खुश होगा कि नहीं होगा? इसलिए भगवान कहते हैं अपने ऊपर काम करो। तो हमको शुभ संकल्प रखने के लिए बाबा ने बताया हुआ शुभ चिंतन करो, अशुभ चिंतन नहीं करना, अशुभ बात आए भी उसको भगा देना है। जब हम शुभ के आदी हो जाएंगे तो अशुभ आपे ही नहीं आएगा। पता लगेगा मैला कपड़ा कौन पहनेगा अगर उसको साफ कपड़ा मिलेगा। तो शुभ से आपका दिल भी खुश रहेगा और आपके अंदर दैवी गुणों की शक्ति भी आएगी, और इस प्रकार से हम अचानक के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि बाबा कहता है मैं बच्चों का देखता हूँ कि अपनी हिम्मत के अनुसार क्या उन्होंने पूरा पुरुषार्थ किया। हिम्मत बच्चे मदद बाप भी कहा गया, मैं भी उसकी मदद करूँगा जो हिम्मत करेगा। जो कहेगा कि अमृत वेले लेट कर ही योग लगाना है, बैठ भी नहीं सकता, भगवान उसकी क्या हिम्मत करेगा। भगवान कहता है कि आत्मा लेटती बैठती है क्या। इसलिए शुभ चिंतन, प्रभु चिंतन, मुरली का चिंतन, अपने बारे में अपनी उन्नति का चिंतन, और दूसरों के लिए हमारे अंदर शुभ ना घुस जाए, क्योंकि चारों तरफ अशुभ है, तो शुभ भावना रखनी है। शुभ, क्योंकि मेरे लिए तो शुभ हो जाएगा ना। तो अगर हम इतना ही भी करते हैं, ये भूल जाएं कि मेरा अचानक कब आएगा, वो तो जब आना है आना है। मैं उसके लिए एवर रेडी कैसे रहूं। मैं आज के दिन में और रोज़ के दिन में इतना ही ध्यान रखूं मैं क्या कर सकता हूं, मैं कितनी हिम्मत करूं जो बाबा मदद करे। और ये सारा सूक्ष्म है, इसका ना कोई शरीर से ताल्लुक़ है ना किसी और चीज़ से ताल्लुक़ है। तो शुभ संकल्प आत्मा का भोजन है। अब होता क्या है, हम अच्छी तरह से अपने दिल में धारण करते हैं कि भाई हम तो शुभ संकल्प करेंगे, आत्मा का भोजन करेंगे, शुभ भावना रखेंगे, शुभ कामना रखेंगे, सब ठीक है। होता क्या है कि पिछले जो हमारे जन्मों के बचे हुए हिसाब किताब हैं वो भी चुकतू होने हैं। या तो वो योग बल से चुकतू होने, हम निरंतर योगी रहें, या फिर वो क्या करते हैं कि हमारी इस यात्रा को, इस तीव्र पुरुषार्थ को बीच में रुकावट डालते हैं। अचानक आप शुभ सोच रहे हैं, अच्छी तरह ध्यान रखा हुआ है, जैसे चोरी से कोई गुप्त से आ जाए, वो आकर के कोई सामने देखा, उसका कोई ना कोई अशुभ मन में ले आए, यानी उसमें करेक्शन ले आए, क्वेश्चन कर दिया कि देखो इतना पुराना स्टूडेंट है, देखो ये भी देखो ज़्यादा बोल रहा है। अच्छा, वो बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, मैंने तो अपने अंदर उसका शुभ धारण कर लिया। तो जो मेरे अंदर खुशी आ रही थी, अचानक वो सोच का रूप ले लेगी, चिंता का रूप ले लेगी, मेरा चेहरा खुशनुमा होने की बजाय लटक जाएगा। फिर मैं सोचूंगा ये क्या हुआ है, मैं तो बाबा को याद कर रहा था, मैं तो मुरली पढ़ रहा था, ये क्या हुआ। तो बाबा ने कहा इसको भी आपने सोचना है कि मेरे पिछले हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। मेरे पिछले हिसाब किताब इतने हैं कि मैं योग बल से भी चुकतू कर रहा हूँ, कोई शारीरिक व्याधि आ जाती है, कहीं मेरी ट्रेन लेट हो जाती है, कहीं मेरा पर्स गुम हो जाता है। ये सब चीज़ें पिछले हिसाब किताब को चुकतू करने आती हैं। आत्मा का ना कोई पर्स है, आत्मा की ना कोई ट्रेन है, आत्मा का ना कोई शरीर है। इसलिए अगर मैं ये याद रखूं, होता है उस वक्त जो चिड़चिड़ापन आता है, अपने ऊपर ही गुस्सा आता है, अरे देखो ये मेरा मन
मैं ऐसे कर रहा हूँ तू ऐसे कर रहा है, मैं नहाने लगा हूँ तो पानी बंद हो गया है, मैंने क्लास में जाना है। तो ये विघ्न जरूर आएंगे क्योंकि हम कंप्लीट नहीं हैं। उन विघ्नों को हम ये समझें कि मेरे पुराने हिसाब किताब सस्ते में चुकतू हो रहे हैं। अगर आप ये समझेंगे तो आपकी खुशी कायम रहेगी कि बाबा मेरे साथ है, मेरे हिसाब किताब अनेक प्रकार से बाबा चुकतू कराता है, योग बल से भी कराता है, लेकिन कितना के योग मैं लगा पाता हूँ, उसके साथ साथ परिस्थितियों के द्वारा भी चुकतू कराता है, विघ्नों के द्वारा भी चुकतू कराता है, दूसरों के द्वारा भी चुकतू कराता है। दूसरे आपकी इंसल्ट कर जाते हैं, दूसरे आपका निरादर कर जाते हैं, आपके लिए झूठ बोल जाते हैं, आपको पता है, लेकिन आप ये ना करें ये झूठ क्यों बोल रहा है, ये मेरा निरादर क्यों कर रहा है, नहीं, ये मेरे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। तो फिर आप अंदर ही अंदर मुस्कुराएंगे। तब करके बाबा ने कहा हुआ है ये चीज़ें एक्सरसाइज से आती हैं। कोई भी चीज़ जो है अभ्यास से आती है। कोई रोटी भी बनाना सीखना चाहे तो रोटी बनाने का अच्छी तरह फार्मूला भी समझ ले, लेकिन फर्स्ट क्लास रोटी, सहज रोटी, बात भी करता रहे, रोटी भी बनाता रहे, अभ्यास से आती है। अभ्यास वाला व्यक्ति कार भी चलाता रहता है, बात भी करता रहता है। तो इसके लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है। तो बाबा कहते हैं मैंने आपको अभ्यास भी बताए हैं। यूँ तो बाबा ने हमें ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम बताया हुआ है, जिस समय जो करना है वो बताया हुआ है। बाबा कहते हैं टेस्ट ये है अभ्यास का कि मन है जिसके द्वारा हम काम करते हैं। आत्मा मन के द्वारा ही काम करती है, शरीर भी मन के द्वारा ही चलता है। तो मन जो है उसके ऊपर हमने अभ्यास करना है कि मैं अपने मन को जब चाहूँ अपनी मर्जी से, ऐसे नहीं मन जब चाहे, नहीं, मैं अपने मन को जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहाँ ले जा सकूं अपनी मर्जी से, और जब तक चाहूँ वहाँ रख सकूं, और जब वापस लाना चाहूँ तो ला सकूं। देवताओं का यही होता है, देवताओं के मन जीत होते हैं, उनका मन जाता ही वहाँ जहाँ जाना ज़रूरी है, जितना समय जाना ज़रूरी है, जब वापस आना तो ऑटोमेटिक आ जाता है। इसी को कहते हैं मन का कंट्रोल, मन जीत। तो अगर हम ये अभ्यास करते हैं, ऐसे नहीं कि मन हमें भगाए, मुझे स्नान करना है, मुझे अपने मन द्वारा अपने शरीर को स्नान के लिए ले जाना है, लेकिन कितनी देर स्नान करना है, मेरा ध्यान स्नान करने पर ही है जल्दी से जल्दी। जैसे मंदिर में की मूर्ति के मंदिर को धोया जाता है, या मैं स्नान करते हुए मेरा मन और तरफ भाग जाता है। बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है कि ज्ञान के वक़्त योग के संकल्प करना, योग के वक़्त ज्ञान के संकल्प करना, ये भी यथार्थ नहीं है। यद्यपि ज्ञान के संकल्प भी अच्छे हैं, योग के संकल्प भी अच्छे हैं, पर विधि ठीक नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा है पिछले 2-4 दिन में तो वो याद कराई है जो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होते समय अपने बच्चों को महामंत्र दे गए थे। ब्रह्मा बाबा व्यक्त होते हुए अपने बच्चों को 3 बातें कह गए थे, निराकारी, आकारी और साकारी। ये हमारी स्टेजेस हैं। परम धाम में हम निराकारी हैं, इस लोक में हम साकारी हैं, और वर्तमान समय बाबा ने हमारे लिए अव्यक्त लोक बनाया हुआ। तो निराकारी, आकारी और साकारी, और फिर साकारी में बाबा ने कहा निरहंकारी, क्योंकि साकार शरीर में अहंकार आता है, और अहंकार को बाबा ने एक तो देह अभिमान कहा है कि मैं देह हूँ। इससे तो ब्राह्मण निकल गए हैं, लेकिन देह भान अलग अलग रूप से, कभी अपने मान शान का, कभी अपने निरादर का, कभी अपनी विशेषताओं का, जो देह की फीलिंग आती है, आत्मा रूप से निमित्त की नहीं आती है, उसको रोकना है। तो जितना हम साकार में निरंकारी रहेंगे,
उतना हम अव्यक्त में रह सकेंगे और निर्विकारी रहेंगे। अव्यक्त रहने में देह भान नहीं होता, क्योंकि हम फरिश्ता रूप हैं, वहाँ देह है ही नहीं। और अव्यक्त में देह भान नहीं होता तो विकार भी नहीं होते। इसलिए भगवान ने कहा और बातें छोड़ो, ये तीन चीज़ों का जितना हो सके हम अभ्यास करें। यही अभ्यास हमें हमारे मन को आज़ाद कराएगा। दो प्रकार की चीज़ों से आज़ाद कराएगा, एक तो मजबूरी वाली चीज़ों से और एक मोहब्बत वाली चीज़ों से। जिन चीज़ों से हमारा लगाव है उससे भी मुक्त रखेगा, और जिन चीज़ों हमें बंधन में बांधती हैं उससे भी मुक्त रखेगा। तब हम यहाँ ही अपने फरिश्ता रूप और जीवन मुक्ति रूप की अनुभूति कर सकेंगे। तो ये व्यक्तिगत अभ्यास है। तो भगवान कहता है कि हर आत्मा को संगठन में भी रहना है, लेकिन हर को अपना व्यक्तिगत अभ्यास भी करना है। एक ये अभ्यास है। फिर बाबा ने और कहा हुआ है अपने पांचों स्थितियों का अभ्यास करो कि परम धाम में हम सदा, जिसको कहते हैं अनादिकाल में हम क्या थे, आदिकाल में सतयुग में देवता रूप में हम क्या थे। फिर बाबा कहता है तुम्हारे पूज्य रूप यानी तुम्हारी मूर्तियों को देखो कि ये हम लोग क्या थे जिनकी आज पूजा हो रही है। फिर बाबा कहते हैं संगम पर आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, संगम जैसा तो कोई युग ही नहीं है। और फिर फरिश्ता रूप धारण करो। तो ये अभ्यास भी हम अंदर ही अंदर कर सकते हैं। और फिर हम बाबा कहते हैं अपनी वृत्ति को हमें बेहद की रखना है। चाहे हम किसी शहर के रहने वाले हैं, किसी प्रांत के रहने वाले हैं, किसी शरीर को धारण किए हुए हैं, लेकिन अपनी वृत्ति को बेहद की रखना है। और बेहद मैंने बेहद का वर्षा लेना है। वहाँ सतयुग में तो सारी दुनिया ही एक होगी। उस वृत्ति से हमने वाइब्रेशन फैलाने हैं बेहद के, अर्थात कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान होने के नाते से सभी आत्माओं के साथ मेरा कनेक्शन है। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक रहेगा। इन सब के हम पूर्वज हैं। और पूर्वज बुजुर्ग का काम होता है ऐसा जीवन बनाना। पूर्वज को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता। जैसे ब्रह्मा बाबा को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, शिव बाबा को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। पूर्वज यही चाहता है मेरे वंशज फले फूले। तो हम देने का भाव रखेंगे तो हमारा अपना आप आपे ठीक हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमें अचानक उसके लिए एवर रेडी और उसके लिए बहुत काल की शक्ति अपने आप आ जाएगी। और जितनी आती जाएगी उतना आपका दिल करेगा हम इसको और धारण करें और धारण करें। इसी को बाप समान कहा जाता है। ओम शांति। शिव बाबा का प्यार भरा संदेश ये सबको सुनाती है। ताल ताल पर झूम झूम कर गीत सुहाना गाती है। समय का पंछी उड़ता जाए, सबको ये पैगाम सुनाए। समय का पंछी उड़ता जाए,
अपनी